Greetings to you friends. My name is H. Gautam. Let's start to study some fundamentals of English. What is English? The first question arises here. What is English? तो इंग्लिश क्या है, इसका जवाब में आप दे सकते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल और अ ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय और एक वैश्विक भाषा है। वैश्विक का मतलब होता है कि पूरा विश्व की भाषा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश। बहुत लोग पूछते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है इंग्लिश का। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि ई फॉर इंग्लैंड, एन फॉर नेटिव और जी फॉर जनरल, एल फॉर लैंग्वेज और आई फॉर आयरिश, एस फॉर स्कॉटिश एंड एच फॉर हेल्स। इसका मतलब होता है कि इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड नेटिव जनरल लैंग्वेज फॉर आयरिश, स्कॉटिश एंड हेल्स। यानी अंग्रेजी का मतलब इंग्लैंड के मूल निवासी आयरिश, स्कॉटिश और हेल्स के लिए सामान्य भाषा के रूप में होता है। यानी आप कोई पूछ सकता है तो ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं और ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं। ये डेफिनेशन है कि वर्ल्ड आज का क्रेज का, इंग्लिश का क्रेज के अगर अनुसार देखा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल और अ ग्लोबल लैंग्वेज। बट कोई पूछे कि अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी का मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड नेटिव जनरल लैंग्वेज फॉर आयरिश, स्कॉटिश एंड हेल्स। यानी आयरिश और स्कॉटिश एंड हेल्स यहाँ का इंग्लैंड के मूल निवासी है और इन्हीं के लिए इंग्लिश एक सामान्य भाषा के रूप में होता है। नाउ गो अहेड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लैंग्वेज, पोएट्री, प्रोज और फिक्शन। तो इसका आंसर लिख सकते हैं जेफरी चौसर is known as the father of English language, literature, पोएट्री, प्रोज और फिक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अंग्रेजी के भाषा, साहित्य, पोएट्री यानी कविता, प्रोज मीन्स कहानी और फिक्शन के पिता किनको समझा जाता है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि जेफरी चौसर। जेफरी चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, पोएट्री, प्रोज और फिक्शन। यानी जेफरी चौसर को कहा जाता है अंग्रेजी के पिता, अंग्रेजी भाषा के पिता, साहित्य के और पोएट्री के, प्रोज के और फिक्शन यानी एकाकी के पिता समझा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट इज़ द लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है। अब आप जान लिए हैं कि इंग्लिश के पिता, इंग्लिश लैंग्वेज के पिता, फिक्शन के पिता, पोएट्री के पिता और लिटरेचर के पिता जेफरी चौसर हैं। आप जाने। अब आप जानिए कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज। अब ये तो जानना जरूरी है ना कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या होता है। तो देखिए आप इसका आंसर दे सकते हैं कि द लैंग्वेज इज ए मीडियम और सोर्स ऑफ expressing the thoughts or feelings of the heart to others। अब देखिए भाषा क्या है, तो भाषा एक माध्यम है, माध्यम है या साधन है। माध्यम है या साधन है किसका जी? एक्सप्रेसिंग करने का, अभिव्यक्त करने का। यानी किसको अभिव्यक्त करने का? तो थॉट्स को, विचार को,
फीलिंग्स को और हार्ट के फीलिंग को टू अदर्स, यानी दूसरों को दूसरों को हृदय के जो फीलिंग्स है, जो विचार है, उसको एक्सप्रेस करने का साधन है और मीडियम है इंग्लिश, मीडियम है लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा है तो हम अपना दिल के विचार और दिल के जो फीलिंग्स होते हैं, अनुभव होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक तरीका है, एक वे है, उसको भाषा कहते हैं। अब क्वेश्चन आया 5 नंबर क्वेश्चन। अगर कोई पूछेगा कि अच्छा बताइए, लैंग्वेज, लिटरेचर और फिक्शन ये सब का तो जेफरी चौसर हो गया, पिताजी समझे जाते हैं, लेकिन व्हाट इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? ड्रामा यानी प्ले, इंग्लिश ड्रामा और प्ले का पिता किसको समझा जाता है? तो इसका आप आंसर में दे सकते हैं, जाने माने नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इज known as the father of इंग्लिश ड्रामा या प्ले। यानी अंग्रेजी ड्रामा या अंग्रेजी नाटक का जो फादर है वो किन को समझा जाता है? यानी हु इज नोन, व्हाट नहीं होगा, हु होगा पर्सन में, और हु इज नोन, तो विलियम शेक्सपियर को समझा जाता है इंग्लिश ड्रामा और इंग्लिश नाटक का पिता समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आइए, अब इंग्लिश ग्रामर के पिता किनको समझा जाता है? तो आप इसके आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर में दे सकते हैं कि लिंडली मर्रे इज known as the father of इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के पिता समझा जाता है लिंडली मर्रे को। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि अब जान लीजिए इंग्लिश ग्रामर के जब पिता जान लिए तो ये भी जानना जरूरी है कि ग्रामर होता क्या है। तो व्हाट इज द ग्रामर? ग्रामर क्या होता है? तो इसका आंसर में आप दे सकते हैं मित्रों कि ग्रामर, द लगा दीजिए, लगा दिए हैं नेक्स्ट में। तो ग्रामर इज अ साइंस, ग्रामर इज अ साइंस विच टीचेज अस द correct process of reading, writing and speaking। ये बोल सकते हैं। यानी ग्रामर क्या है जी? ग्रामर एक साइंस है जो, यानी साइंस यानी एक वैसा विज्ञान है जो हम लोगों को बताता है, हम लोगों को सिखाता है। क्या सिखाता है? तो करेक्ट प्रोसेस, सही प्रक्रिया सिखाता है भाई। रीडिंग का, पढ़ने का, लिखने का और बोलने का एक सही प्रक्रिया बताता है, वैसे उसको ग्रामर कहते हैं। या बहुत आप दूसरा तरीका से बोल सकते हैं कि द ग्रामर इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड exception, rules of exception about the language which helps us in reading
राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये भी बोल सकते हैं। यानी ग्रामर क्या है? एक कलेक्शन है रूल्स का, यानी रूल्स और एक्सेप्शंस का लैंग्वेज के बारे में एक कलेक्शन है जो हमको मदद करता है, हम लोगों को मदद करता है पढ़ने में, लिखने और समझने और बोलने में, वैसे को ग्रामर। और आप तीसरा वर्ड में बोल सकते हैं, यू कैन से इन अदर हैंड ऑल्सो दैट ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का ग्रामर रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन होता है, ऑन विच द लैंग्वेज स्टैंड्स। यानी देखिए, किसी भी भाषा का ग्रामर रीढ़ की हड्डी होता है जिस पर भाषा टिका हुआ होता है, क्योंकि भाषा अलग है तो अलग अलग भाषा को सीखने के लिए स्पेसिफिक उसका क्या होता है? रूल्स होता है, कुछ रेगुलेशंस होता है, जिसके अनुसार आप भाषा को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं, उसको ग्रामर कहते हैं। तो यहाँ आपको ग्रामर को समझने के लिए तीन डेफिनेशन में से किसी चीज़ को भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज लिटरेचर। कोई भी पूछ सकता है, जब इंग्लिश लिटरेचर के पिता पढ़ लिए, फादर को जान लिए, तो लिटरेचर भी पूछ सकता है। तो इसका आप जवाब में ये दे सकते हैं कि द लिटरेचर इज ए टर्म। एक ऐसा टर्म है, ऐसा टर्म प्रयोग किया जाता है जो यूज्ड टू डिस्क्राइब, किसके लिए? डिस्क्राइब करने के लिए। क्या डिस्क्राइब? द रिटेन डिस्क्राइब एनी लगा दे रहे हैं, एनी रिटेन और स्पोकन मटेरियल। देखिए, कोई भी स्पोकन वर्क कोई भी कार्य, वैसा कार्य जो लेटर से संकलित है, माने लेटर्स के द्वारा जो भी कार्य होता है या बोला जाता है या लिखा जाता है, उसके टर्म को जो डिस्क्राइब करता है कोई किसी भी रिटेन और स्पोकन मटेरियल को। वो कविता भी हो सकता है, फिक्शन भी, एकांकिकी भी हो सकता है, और कविता भी हो सकता है, कहानी भी हो सकता है। या तो उसमें कहानी सुनाया जाता है और नहीं तो बोला जाता है, नहीं तो लिखा जाता है। यानी वैसा टर्म जो प्रयोग किया जाता हो डिस्क्राइब करने, किसी भी रिटेन और स्पोकन मटेरियल को डिस्क्राइब करता हो, उसको हम साहित्य यानी लिटरेचर का। फॉर्म्ड विद द लेटर्स, जो लेटर्स से वैसा कार्य किया जाता हो, लेटर्स के द्वारा जो रचा जाता है, या बोला जाए या लिखा जाए, चाहे वो कविता, कहानी, कुछ भी हो सकता है, उसको हम पूरा को लिटरेचर बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं। देखिए, द लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और राइटिंग सिंबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ए टू जेड। यानी ए से जेड तक अंग्रेजी भाषा का राइटिंग सिंबल है, या सबसे छोटा राइटिंग सिंबल है, या सबसे छोटा यूनिट है लेटर इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आप बोल सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा जो राइटिंग सिंबल्स होता है या सबसे छोटा जो यूनिट होता है, उसको हम लेटर कहते हैं, जो ए से जेड तक होता है। ए से जेड तक में कोई भी हो सकता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन ये होता है। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द अल्फ़ाबेट। अब व्हाट इज़ द अल्फ़ाबेट, अब इसमें लेटर और अल्फ़ाबेट में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं और डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर है। तो देखिए, ज़्यादा अंतर नहीं है, ए से लेकर जेड तक को ही कहते हैं लेटर्स और अल्फ़ाबेट। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि अल्फ़ाबेट, यहाँ लिख देंगे कि द अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स इन द ऑर्डर, या सेट ऑफ लेटर्स इन द ऑर्डर्स, और लिखेंगे फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम ए टू जेड टुगेदर। देखिए, यानी कहने का मतलब एक साथ ए से लेकर जेड तक रहे या ऑर्डर में रहे। ऑर्डर का मतलब भी वही होता है, क्रम से, ए से लेकर जेड तक, उसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। और लेटर्स क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल्स में जैसे CAT
इसमें क्या है, सी, सी है, यहाँ लेटर्स है, लेटर है, ए भी लेटर है और टी भी लेटर है, यानी 3 लेटर है, लेकिन लाइन से नहीं है, ये लेटर्स है, यानी लेटर से मिलकर ये बना वर्ड, ये लेटर से मिलकर एक वर्ड बन गया। अब एक वर्ड बन गया, इसका क्यों वर्ड बन गया, क्योंकि इसका मतलब होता है कैट। कैट मीन्स हम लोग कहते हैं बिल्ली को। द एनिमल्स, द 4-footed एनिमल्स विच गोज हाउस टू हाउस एंड स्टील द इटेबल सब्सटेंसेस टू इट इटसेल्फ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बिल्ली बोलते हैं, यानी कैट बोलते हैं। तो कैट में लेटर्स है, अल्फ़ाबेट नहीं है। कोई अल्फ़ाबेट बोलेगा तो सिंपल सी भाषा है कि अल्फ़ाबेट क्या है जी, तो ए से लेकर जेड तक का एक ग्रुप, मतलब ये जो सेट है उसको अल्फ़ाबेट बोलेंगे। लेकिन लेटर्स क्या हो सकता है, कोई भी वर्ड में अल्फ़ाबेट यूज नहीं होता है, उसमें लेटर्स यूज होता है, इसीलिए लेटर्स का डेफिनेशन होगा। अब क्वेश्चन आइए 11, अगर क्वेश्चन 11 में कोई ऐसे कह रहा है कि व्हाट इज द वर्ड, तो व्हाट इज द वर्ड जैसे ही पूछेगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं ऐसे दोस्तों कि द वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अल्फाबेट का ग्रुप नहीं, लेटर्स का ग्रुप है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और लगा दीजिएगा, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस का मतलब कि फुल सेंस, कंप्लीट सेंस का मतलब फुल सेंस। तो जो फुल सेंस दे, यानी क्या है कि वर्ड किसको कहते हैं, लेटर्स के वैसे ग्रुप को, एक वैसे ग्रुप को जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, यानी फुल सेंस बनाता है। सेंस बनाएगा फुल, क्योंकि सेंस नहीं बनाएंगे तो वो तो नॉनसेंस हो जाएगा मित्रों, नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है, और जब सेंस नहीं रहेगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे हम लोग अभी जस्ट देखें कि CAT, कैट का मतलब है बिल्ली, तो ये क्या है, एक वर्ड है। लेकिन अब लिख देंगे इसी को कि ATC, ये ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, सेंस ही नहीं, नॉनसेंस है, तो ये एक वर्ड नहीं है। ग्रुप होते हुए भी एक वर्ड नहीं कहलाएगा, क्यों, इसका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं 5 ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एज पर ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न के अनुसार इंग्लिश ग्रामर को 5 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, और वो 5 ब्रांच क्या है। सबसे पहले है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में हम वर्ण का, यानी लेटर्स का स्टडी करते हैं। लेटर्स के बारे में जितना भी होता है, वॉवेल क्या होता है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, सेमी वॉवेल, ये सब लेटर्स का ज्ञान लेते हैं, उसमें उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। दूसरा आता है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी में हम लोग शब्द के बारे में पढ़ते हैं, वर्ड के बारे में, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स से लगाकर जो बनता है वो वर्ड, यानी वर्डोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, सिंटैक्स, यानी वाक्य विचार। सिंटैक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, कि ये सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब उचित है, प्रॉपर यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं, उसको सिंटैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में होता है कि चिन्ह विचार, इसमें चिन्ह का बहुत बड़ा रोल रहता है लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, कि कहाँ कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगना चाहिए, सेमी कोलन कहाँ लगना चाहिए, हाइफन कहाँ लगना चाहिए, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और ये है प्रोसोडी। प्रोसोडी मतलब होता है छंद विचार। अब छंद में आ जाता है डिवाइस, जैसे पोएटिक डिवाइस हो गया, लिटरेरी डिवाइस हो गया, सिमिली हो गया, मेटाफोर हो गया, अनेक प्रकार का डिवाइस होता है, यानी वे ऑफ द राइटिंग प्रोसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसका विचार करते, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी ग्रामर के 5 ब्रांचे होते हैं एज पर ओल्ड पैटर्न। अब देखते हैं इंग्लिश कैसे शुरुआत हुआ भारत में। लॉर्ड मैकाले था, जो थॉमस बेबिंगटन के नाम से भी जाना जाता है, और मैकाले माइन्यूट के नाम से जाना जाता है। वो क्या किया कि बिगन इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडीड करना, यानी अध्ययन करना शुरू कर दिया भारत में। पहला बार शुरू किया था भारत में 2 फरवरी 1835 को। फिर क्या हुआ, फिर लागू किया, भारत का जितने भी पुराना लैंग्वेज था, फारसी भाषा था, हिंदी भाषा था, संस्कृत भाषा था, सबको समाप्त कर और भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को एसेंशियल, यानी एक कार्यकालिनी भाषा और ज़रूरतमंद भाषा के रूप में 1837 में लागू कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर
अंग्रेज क्या किया कि इसको मैंडेट कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1844 में क्या किया, इसको मैंडेट कर दिया। मैंडेट मतलब एसेंशियल कर दिया, कंपलसरी कर दिया कंपलसरी कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि नेक्स्ट में क्या हुआ, कांग्रेस सरकार का भी अंग्रेजी भाषा की शुरुआत भारत में करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और कांग्रेस गवर्नमेंट भी क्या किया कि इंग्लिश भाषा को संविधान में जोड़ दिया, आर्टिकल 343 और सेक्शन बी में जोड़ दिया, भारतीय संविधान के 15 साल के लिए लागू कर दिया। और 15 साल के लिए लागू जब किया तो धीरे धीरे आज तक हम लोग अंग्रेजी भाषा को यूज कर रहे हैं। और अब तो भारत का लगभग 80% पीपल ऑफ इंडिया स्पीक एंड अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कैन ऑल्सो स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज नाउ अ डेज every person is crazy of English language. They want to speak English much.